के इस ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स की फिरकी और भारतीय दिग्गजों के बीच मचे इस घमासान ने आपकी धड़कनों को भी पूरी तरह से तेज कर दिया हो तो वीडियो पर एक जोरदार सा लाइक तो बनता है। आज आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के 36वें मुकाबले में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में जो ड्रामा देखने को मिला उसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला लिया, लेकिन नीदरलैंड्स के गेंदबाजों ने शुरुआत में ही वो प्रलय मचाया जिसने पूरे स्टेडियम को सन्न कर दिया। अहमदाबाद के भव्य और विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम के उस विद्युत से भरे तनावपूर्ण वातावरण में जब लाखों दर्शकों की निगाहें मैदान के बीचों बीच टिकी थीं, भारतीय पारी का आगाज करने के लिए अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की युवा और विस्फोटक सलामी जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने एक अत्यंत साहसी और रणनीतिक फैसला लेते हुए अपने मुख्य स्पिनर आर्यन दत्त पहले ओवर में ही नई गेंद के साथ अपनी कसी हुई स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात कर सबको पूरी तरह से चौंका दिया। आर्यन दत्त ने कप्तान के भरोसे पर खरा उतरते हुए अपने इस पहले ही ओवर की तीसरी निर्णायक गेंद पर दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को अपनी फिरकी के जाल में ऐसा फंसाया कि वे पूरी तरह चकमा खा गए और क्लीन बोल्ड हो गए। अभिषेक शर्मा एक जोखिम भरा पुल शॉट खेलने के प्रयास में 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस संक्षिप्त और निराशाजनक पारी में कोई भी बाउंड्री शामिल नहीं थी और वे दुर्भाग्यपूर्ण रूप से लगातार तीसरी बार 0 पर आउट होकर पवेलियन लौटे, जिससे भारतीय टीम को बिना खाता खोले ही पहला बहुत बड़ा झटका लगा और पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। अभिषेक के सस्ते में आउट होने के तुरंत बाद क्रीज पर युवा सनसनी तिलक वर्मा का आगमन हुआ और उन्होंने मैदान पर कदम रखते ही यह स्पष्ट कर दिया कि वे आज किसी दबाव में नहीं आने वाले हैं। जब नीदरलैंड्स की ओर से लोगन वान बीक दूसरे ओवर में अपनी तेज गेंदबाजी के लिए आक्रमण पर तैनात हुए तो तिलक वर्मा ने उनकी पहली ही गेंद को बहुत ही खूबसूरती से भांपते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार और गगनचुंबी छक्का जड़कर अपने खतरनाक इरादे साफ कर दिए। दूसरे छोर पर खड़े ईशान किशन ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू किया और लोगन वान बीक की तीसरी गेंद पर एक अत्यंत कड़क चौका जड़कर भारतीय स्कोरबोर्ड को रफ्तार प्रदान की। ईशान किशन आज एक बहुत ही आक्रामक और विनाशकारी मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने अपनी आक्रामकता को तब और बढ़ा दिया जब कोलिन एकरमैन चौथे ओवर में अपनी स्पिन गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर आए, जहां ईशान ने उनके खिलाफ एक विशाल गगनचुंबी छक्का जड़कर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मैडम आंखें खोलो। अर्जुन वो तो भाग गया। को झूमने पर मजबूर कर दिया। हालांकि नीदरलैंड्स के स्पिनर आर्यन दत्त 5वें ओवर में जब दोबारा अपनी जादुई गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात हुए तो उन्होंने अपनी एक स्किड होती गेंद पर ईशान किशन को भी चकमा देकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ईशान किशन बैकफुट पर जाकर रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में 7 गेंदों पर 18 रनों की एक तूफानी पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस छोटी मगर असरदार पारी में 2 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था, जिससे भारतीय टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 34 रनों के एक नाजुक आंकड़े तक जा पहुंचा। ईशान के जाने के बाद भारतीय कप्तान और टी20 क्रिकेट के बेताज बादशाह सूर्य कुमार यादव मैदान पर आए और उन्होंने तिलक वर्मा के साथ मिलकर भारतीय पारी को बहुत ही सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। जब नीदरलैंड्स की ओर से युवा तेज गेंदबाज काइल क्लाइन छठे ओवर में अपनी कसी हुई गेंदबाजी और सटीक लाइन लेंथ के साथ आक्रमण पर तैनात हुए तो सूर्या ने उनकी पहली ही गेंद पर अपनी कलाइयों का जादू दिखाते हुए एक दर्शनीय चौका जड़कर विपक्षी टीम पर बना दबाव कम कर दिया। सूर्य कुमार यादव उस समय 11 गेंदों पर 12 रनों के निजी स्कोर पर बहुत ही धैर्य के साथ खेल रहे थे जब लोगन वान बीक 9वें ओवर में एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी के साथ दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए। इसी ओवर की एक उछाल भरी गेंद पर सूर्या के बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और गेंद हवा में काफी ऊंची उठ गई, लेकिन नीदरलैंड्स के क्षेत्र रक्षक माइकल लेविट ने डीप स्क्वायर लेग पर सूर्या का एक बहुत ही आसान सा लड्डू कैच टपका दिया, जिससे दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को एक बहुत बड़ा जीवनदान मिला, जिसने नीदरलैंड्स के खेमे में मायूसी और भारतीय प्रशंसकों में एक नई उम्मीद जगा दी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नीदरलैंड्स की टीम ने हार मानने से साफ इनकार कर दिया और अपनी जबरदस्त फील्डिंग और गेंदबाजी के दम पर मैच में रोमांच बरकरार रखा। लोगन वान बीक 9वें ओवर में जब अपनी सटीक गेंदबाजी के साथ मोर्चे पर तैनात थे तो उन्होंने इसी ओवर की अंतिम निर्णायक गेंद पर अपनी चतुराई से तिलक वर्मा का शिकार कर भारतीय मध्यक्रम को एक बहुत ही करारा झटका दिया। 41 वर्षीय जादुई क्षेत्र रक्षक रूलोफ वान डर मर्व ने इस उम्र में भी चीते जैसी अविश्वसनीय फुर्ती और चपलता दिखाते हुए लॉन्ग ऑफ की बाउंड्री पर हवा में उड़ते हुए एक ऐसा शानदार कैच लपका जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों और विशेषज्ञों को पूरी तरह से अचंभित और हैरान कर दिया। तिलक वर्मा वान बीक की एक ललचाती हुई गेंद पर बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में 27 गेंदों पर 31 रनों की एक बहुत ही मूल्यवान जुझारू और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस पारी में 3 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था, जिससे भारतीय टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 66 रनों के एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण और नाजुक आंकड़े तक जा पहुंचा था। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा भारतीय बल्लेबाजों को रनों के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी, जहां नीदरलैंड्स के गेंदबाजों ने अपनी कसी हुई लाइन लेंथ से भारतीय मध्यक्रम को पूरी तरह से बांध कर रख दिया था। खेल के 10 ओवरों की निर्धारित और रोंगटे खड़े कर देने वाली समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 74 रनों का एक बहुत ही संघर्षपूर्ण और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था, जहां रनों की रफ्तार मात्र 7.4 प्रति ओवर की मामूली दर से चल रही थी। मैदान के बीचों बीच भारतीय कप्तान और दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव 22 गेंदों पर 22 रनों के निजी स्कोर पर नाबाद रहकर धैर्य के साथ अपनी पारी को संभालने और एक बड़े धमाके के लिए मंच तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी इस संयमित पारी में अब तक 2 कड़क चौके शामिल थे जो उनकी क्लास को बयां कर रहे थे। सूर्य कुमार यादव के साथ दूसरे छोर पर भारत के बाहुबली बल्लेबाज शिवम दुबे 3 गेंदों पर 2 रनों के स्कोर पर नाबाद थे और वे पिच की उछाल और गति को समझने का प्रयास कर रहे थे ताकि अंतिम ओवरों में नीदरलैंड्स के गेंदबाजों पर धावा बोला जा सके।
नीदरलैंड्स की ओर से अब तक के सबसे सफल और असरदार गेंदबाज युवा स्पिनर आर्यन दत्त रहे, जिन्होंने पावर प्ले के उन महत्वपूर्ण ओवरों में ही भारत के दोनों घातक सलामी बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड कर अपनी टीम को मैच में एक बहुत ही मजबूत और बेहतर स्थिति में ला खड़ा किया था। आर्यन दत्त की उस जादुई फिरकी ने भारतीय प्रशंसकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें ला दी थीं और स्टेडियम में मौजूद हर कोई अब सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे की इस जोड़ी से एक बहुत बड़ी साझेदारी की उम्मीद कर रहा था, ताकि भारत एक 180 के पार पहुंच सके। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब भारतीय पारी अपने मध्य चरण से गुजर रही थी, तब नीदरलैंड्स के गेंदबाजों ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से मैच को पूरी तरह से फंसा रखा था। 10 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 3 विकेट पर 74 रन था और यहां से अगले 7 ओवरों में जो पावर हिटिंग का नजारा देखने को मिला, उसने डच टीम के हौसले पस्त कर दिए। भारतीय पारी के 10वें से 17वें ओवर के बीच की यह पटकथा शिवम दुबे के प्रचंड प्रहारों और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी सूझबूझ के इर्द गिर्द बुनी गई। खेल के 11वें ओवर में आर्यन दत्त अपनी अंतिम फिरकी के साथ आक्रमण पर थे। इसी ओवर में एक बहुत बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब आर्यन की एक सीधी रहती गेंद शिवम दुबे के पैड्स पर जा लगी। नीदरलैंड्स ने जोरदार अपील की और रिव्यू भी लिया, लेकिन किस्मत दुबे के साथ थी, क्योंकि बॉल ट्रैकिंग में गेंद लेग स्टंप को मात्र छूती हुई निकल रही थी। नीदरलैंड्स के खिलाड़ी हक्के बक्के रह गए, लेकिन भारत के लिए यह एक बड़ा जीवनदान था। असली आतिशबाजी 12वें ओवर में शुरू हुई जब बास डी लीडे गेंदबाजी के लिए आए। सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने पिछले 19 गेंदों से कोई बाउंड्री नहीं लगाई थी, उन्होंने अपनी कलाइयों का जादू दिखाया और एक शानदार छक्का जड़कर खामोशी तोड़ी। इसके अगले ही ओवर में यानी 13वें ओवर में कोलिन एकरमैन को निशाने पर लेते हुए शिवम दुबे ने अपना बाहुबली अवतार दिखाया। दुबे ने एकरमैन की गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के और एक कड़क चौका जड़कर ओवर से 18 रन बटोर लिए और भारत की रणगति को अचानक 9 के करीब पहुंचा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जहां एक और भारतीय प्रशंसक रनों की बारिश का आनंद ले रहे थे, वहीं मैच के 14वें ओवर में नीदरलैंड्स के युवा गेंदबाज काइल क्लाइन ने अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी से भारत को एक बहुत ही बड़ा और करारा झटका दिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव, जो पिच पर पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे और एक बहुत ही विशाल पारी की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहे थे, वे काइल क्लाइन की एक लेग स्टंप पर आती गेंद को अपने चिर परिचित अंदाज में पिकअप शॉट खेलने के प्रयास में चूक गए। सूर्या ने बल्ले का अच्छा संपर्क तो किया, लेकिन गेंद हवा में बहुत फ्लैट रह गई और सीधे लॉन्ग लेग पर तैनात फील्डर के सुरक्षित हाथों में चली गई। सूर्य कुमार यादव 28 गेंदों पर 34 रनों की एक अत्यंत जिम्मेदार, संयमित और महत्वपूर्ण कप्तानी पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौटे, जिसमें 2 कड़क चौके और एक शानदार छक्का शामिल था। सूर्या के आउट होने पर पूरा स्टेडियम एक पल के लिए शांत हो गया, लेकिन यह शांति अधिक देर तक नहीं टिकी, क्योंकि मैदान पर भारतीय उप कप्तान और फिनिशर हार्दिक पांड्या का पूरे जोश के साथ आगमन हुआ। भारतीय पारी का 16वां ओवर अनुभवी स्पिनर रूलोफ वॉन डर मर्व लेकर आए, जो अपनी सटीक फिरकी और अनुभव के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज का दिन भारतीय बाहुबली बल्लेबाजों का था। शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या की जोड़ी ने वॉन डर मर्व के वर्षों के अनुभव को अपनी प्रचंड शारीरिक शक्ति और निडरता के सामने पूरी तरह बौना साबित कर दिया। दुबे ने वॉन डर मर्व की एक भटकी हुई फुल टॉस गेंद का भरपूर फायदा उठाते हुए उसे मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के बीच एक विशाल छक्के के लिए भेज दिया। इसके तुरंत बाद हार्दिक पांड्या ने भी अपनी बाहें खोली और एक बहुत ही फ्लैट और रोंगटे खड़ी डी कर देने वाला शक्तिशाली छक्का जड़कर न केवल अपना खाता खोला, बल्कि नीदरलैंड्स के खेमे में दहशत फैला दी। इस मुकाबले का सबसे प्रलयकारी और विनाशकारी ओवर 17वां ओवर साबित हुआ, जब नीदरलैंड्स के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज लोगन वॉन बीक दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए। वॉन बीक ने अपनी चालाकी से गति में बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन क्रीज पर अंगद के पैर की तरह जमे शिवम दुबे ने उनकी हर धीमी गेंद को पहले ही भांप लिया था। दुबे ने वॉन बीक की लगातार 2 गेंदों पर 2 अविश्वसनीय और विशालकाय छक्के जड़कर स्टेडियम के शोर को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इसी ऐतिहासिक ओवर की अंतिम गेंद पर शिवम दुबे ने एक कड़क और बिजली की रफ्तार वाला चौका लगाकर मात्र 25 गेंदों पर अपना ऐतिहासिक और पहला विश्व कप अर्धशतक पूरा किया। जैसे ही दुबे ने यह उपलब्धि हासिल की, पूरा अहमदाबाद स्टेडियम दुबे के नारों से गूंज उठा और नीदरलैंड्स की गेंदबाजी की कमर पूरी तरह टूट चुकी थी। 17 ओवरों की समाप्ति पर भारत ने 4 विकेट पर 153 रन बनाकर एक विशाल स्कोर की नींव रख दी थी और अब अंतिम 18 गेंदों में तबाही आना निश्चित लग रहा था। 17 ओवरों की समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 153 रनों का एक बहुत ही मजबूत और विशाल स्कोर खड़ा कर लिया था। शिवम दुबे 25 गेंदों पर 50 रनों की एक विस्फोटक और बाहुबली पारी खेलकर नाबाद थे, जिसमें 2 कड़क चौके और 5 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। उनके साथ हार्दिक पांड्या 12 गेंदों पर 15 रन बनाकर नाबाद थे। नीदरलैंड्स के गेंदबाज अब पूरी तरह से असहाय नजर आ रहे थे, क्योंकि भारत का स्कोर अब 190 के करीब पहुंचता दिख रहा था। 17 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 4 विकेट पर 153 रन था और यहां से शिवम दुबे के बाहुबली अवतार और हार्दिक पांड्या की आक्रामक फिनिशिंग ने नीदरलैंड्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पारी के 18वें ओवर में बास डी लीडे अपनी अनुभव भरी गेंदबाजी के साथ आक्रमण पर तैनात हुए, लेकिन उनके सामने खड़े थे अर्धशतक जमा चुके शिवम दुबे। डी लीडे ने दुबे को फंसाने के लिए एक धीमी गति की शॉर्ट पिच गेंद फेंकी, लेकिन दुबे ने अब अपनी इस पुरानी कमजोरी को ताकत में बदल दिया है। उन्होंने बहुत ही धैर्य के साथ गेंद का इंतजार किया और एक कड़क पुल शॉट खेलकर गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। असली तबाही 19वें ओवर में देखने को मिली, जब नीदरलैंड्स के युवा गेंदबाज काइल क्लाइन अपना अंतिम ओवर करने आए। इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने अपनी प्रचंड शक्ति का परिचय दिया। क्लाइन ने 2 बार धीमी गति की शॉर्ट गेंद फेंकने की गलती की और हार्दिक ने उन दोनों ही गेंदों को अपनी बाहुबली ताकत से लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 2 विशाल छक्के जड़कर स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
क्लाइन अपनी गेंदबाजी पर हाथ रखकर हताश खड़े थे क्योंकि हार्दिक के इन शॉट्स में गजब की रफ्तार थी। इसी ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे ने भी एक चतुराई भरा चौका जड़ा था, जिससे ओवर से कुल 18 रन आए। पारी का अंतिम और 20वां ओवर लेकर लोगन वान बीक दोबारा आक्रमण पर तैनात हुए और यह ओवर किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं था। पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने एक लो फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक प्रचंड छक्का जड़ा। हालांकि अगली ही गेंद पर वान बीक ने वापसी की और एक शॉर्ट गेंद पर दुबे को डीप फाइन लेग पर कैच आउट करा दिया। शिवम दुबे 31 गेंदों पर 66 रनों की एक अविश्वसनीय और बाहुबली पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें 4 कड़क चौके और 6 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस योद्धा का अभिवादन कर रहा था। दुबे के जाने के बाद फिनिशर रिंकू सिंह क्रीज पर आए और उन्होंने अपनी दूसरी ही गेंद पर अपना ट्रेडमार्क गगनचुंबी छक्का जड़कर भारत का स्कोर 190 के पार पहुंचा दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या भी एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर लपके गए। हार्दिक पांड्या 21 गेंदों पर 30 रनों की एक धमाकेदार पारी खेलकर आउट हुए, जिसमें 3 शानदार छक्के शामिल थे। निर्धारित 20 ओवरों के खेल की अत्यंत सफल और आक्रामक समाप्ति के बाद भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 193 रनों का एक पहाड़ जैसा विशाल स्कोरबोर्ड पर खड़ा कर दिया। रनों की रफ्तार 9.65 प्रति ओवर की रही। रिंकू सिंह 3 गेंदों पर 6 रन बनाकर नाबाद लौटे। नीदरलैंड्स की ओर से लोगन वान बीक ने अंतिम ओवर में 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन उन्होंने अपने 4 ओवरों के स्पेल में 56 रन लुटा दिए। अहमदाबाद का यह मैदान अब 194 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की बल्लेबाजी का गवाह बनने जा रहा था, जो कि उनके लिए किसी हिमालय की चढ़ाई से कम नहीं होने वाला था। दोस्तों, शिवम दुबे की इस 66 रनों की बाहुबली पारी और रिंकू सिंह के उस अंतिम ओवर के छक्के पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत ने नीदरलैंड्स को पूरी तरह से मैच से बाहर कर दिया है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।